बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ममेलियन ओवम का दूसरा परिपक्वन विभाजन होता है। पहला है ओवुलेशन के कुछ समय बाद ओवम के फैलोपियन नली में प्रवेश करने के पहले। दूसरा है जब तक ओवम में स्पर्म प्रवेश नहीं करता। तीसरा जब तक स्पर्म का केंद्रक ओवम के केंद्रक से संलयित ना हो। चौथा है ग्राफियन फॉलिकल में पहले परिपक्वन विभाजन के बाद। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं क्या होगा। इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि ममेलियन ओवम का दूसरा परिपक्वन विभाजन होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें, देखते हैं कि अंड क्या होता है। मुख्यतः जो है ममेलियन अंड यानी कि स्तनधारियों के अंड के बारे में बात करेंगे। अंड जो होते हैं वो गोल या कह सकते हैं अंडाकार एक जीवित वस्तु होते हैं। जो बहुत से प्राणियों के मादा द्वारा पैदा की जाती है। हमें यहाँ बताना है किसके बारे में, ममेलियन यानी कि जो स्तनधारी होते हैं जिनके पास स्तन होता है उनके अंड के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो अगर हम बात करें ममेलियन ओवम का दूसरा परिपक्वन विभाजन, तो ये क्या होता है कि जो अंडाणु होता है, अंडाणु होता है उसका दूसरा परिपक्वन विभाजन जो होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन, और कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन 2 द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन वो भी 2 के द्वारा। उसके बाद आगे जो है बनता है वो होता है द्वितीयक अंडाणु। अब क्या होता है, नर के शरीर से जो है आता है शुक्राणु जिसे हम स्पर्म कह सकते हैं, अर्थात शुक्राणु। तो यहाँ पर क्या होता है, ममेलियन ओवम का दूसरा परिपक्वन विभाजन तब होता है जब तक ओवम अर्थात जो हम अंडाणु कह रहे हैं उसमें जो है स्पर्म अर्थात शुक्राणु प्रवेश नहीं करता है। और ये जो भी होता है अर्धसूत्री विभाजन कह सकते हैं 2 के द्वारा होता है। अब हम विकल्प में चलते हैं। पहला विकल्प जो दे रखा है वो है ओव्यूलेशन के कुछ समय बाद ओवम के फैलोपियन नली में प्रवेश करने के पहले। ओव्यूलेशन का मतलब होता है जिसमें अंडाणु बनते हैं या कह सकते हैं निकलते हैं, और ओवम के फैलोपियन नली में प्रवेश करने के पहले। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो ये पहला जो है क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हमने देखा जब तक ओवम अर्थात कह सकते हैं अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश नहीं करता है तो कह सकते हैं ममेलियन ओवम का दूसरा परिपक्वन विभाजन नहीं होता है। दूसरा है जब तक ओवम में स्पर्म प्रवेश नहीं करता, जो इस प्रश्न का हमारे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, अभी हमने देखा। तीसरा है जब तक स्पर्म का केंद्रक ओवम के केंद्रक से संलयित ना हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जब मादा से अंडाणु और नर से जो है शुक्राणु मिलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, उनके जो केंद्रक होते हैं संलयित होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और ये जो संलयन की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, निषेचन। तो ये तब होती है जब ये आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत।
ये केंद्रक तब मिलते हैं जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। चौथा है ग्राफियन फॉलिकल में पहले परिपक्वन विभाजन के बाद। अब अगर हम बात करें ग्राफियन पुटिका की, तो ये एक कुपिक चरण है जो कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बाद लेकिन डिंबोत्सर्जन के पहले होता है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।